हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हमारे घर में 3 दिन हो गए। 3 दिन से घर में मतलब बिजली के काम चल रहे हैं। अभी भी 2 दिन और चलेंगे इलेक्ट्रिसिटी के काम। पूरी वायरिंग जो है ना, वायरिंग की प्रॉब्लम आ गई थी, तो वायरिंग के कारण मतलब घर में वायरिंग पूरी निकलवानी पड़ रही है। मतलब किड्स रूम और किचन और पीछे के पैसेज जो है, जो ये है मीन्स वॉशिंग एरिया और घर का मेन जो पार्ट होता है और जो हॉल होता है, लिविंग रूम, सब के मतलब वायरिंग हमें निकलवाने पड़े हैं। और वायरिंग निकलवाने के बाद दूसरी वायरिंग हमें करवानी पड़ रही है। घर में काफ़ी परेशानी हो रही है। घर में सारे सामान अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, मतलब कोई सामान जगह पे नहीं है। मतलब बड़ी मुश्किल हो गई हुई है। और काम जो है सो इतने अस्त व्यस्त हो गए, मैंने दिखाया भी थे और बताया भी था मैंने आपको। और अभी तो खैर मतलब घर में कोई सामान, न किचन का सामान जगह पे है न कुछ है। मतलब 3 दिन से मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ। तो खैर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कैसे हॉल में सामान सब पड़े हुए रखे हुए हैं, किसी तरीके से अस्त व्यस्त तरीके से ढक के कुछ करके सब सारे सामान पड़े हुए हैं। और अभी भी 2 दिन और लगेंगे करने में। तो इसलिए मैं ब्लॉग को रेगुलर नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा मतलब काम है ना कि समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ से मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। बस किसी तरह से डेली रूटीन के काम हो जा रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं हो। ना पीछे वॉशिंग मशीन चल रहे हैं, ना डिश वॉशर चल रहे हैं, ना मतलब घर का कोई भी ऐसा मतलब इलेक्ट्रिक से चलने वाले तो कोई भी चल ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं चल रहा है। उसके साथ साथ घर के सारे सामान अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। अब वायरिंग करवानी है तो सामान तो निकलवाने ही पड़ेंगे सारे। और तो वही सब है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हो रहे हैं। और बच्चों की है समर वेकेशन, इसलिए हमने जो काम अभी शुरू जो करवाए हैं वो इस वजह से करवाए थे क्योंकि बच्चों की समर वेकेशन है, तो अभी थोड़ा सा बच्चों का लोड कम है काम का हम लोगों के ऊपर। तो इस वजह से कोई भी ऐसा काम होता है तो समर वेकेशन में ही करवा लेती हूँ, क्योंकि समर वेकेशन में काम कोई भी है ना कि अगर थोड़ा सा लेट सेट भी रात को लेट भी हो रहे हैं, क्योंकि रोज़ रात को 12 से पहले हम लोग मतलब 1 1 डेढ़ से पहले हम लोग सोने नहीं जा पा रहे हैं। 10 साढ़े 10 बजे तक तो मतलब काम ही चलते हैं। उसके बाद फिर घर की साफ़ सफाई करो, खाना बनाओ, घर की साफ़ सफाई करो, मतलब यही सब चल रहा है। और जैसे होता है कि हाँ लेट हो गया तो चलो कुछ पार्सल ही ले लेते हैं, मंगा लेते हैं। पार्सल का भी समय नहीं रहता है, इतना लेट हो जाता है ना कि मतलब उस टाइम पे सारे जो भी रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं सब बंद हो जाते हैं। और हम लोग जहाँ पे रहते हैं जिस एरिया में, वहाँ पे मेरे बच्चे जिस चीज़ को मतलब खाते हैं, जो खाना चाहते हैं, जो भी चीज़, वो ऑर्डर में आते नहीं हैं। जैसे पिज़्ज़ा में ही अरुल को जो चाहिए होता है वो ऑर्डर में नहीं आता है, उसे जा कर के ही लेकर ऑर्डर करके लेना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे और भी 2 4 चीज़ें, बच्चे हर कुछ खाते नहीं हैं तो वो भी परेशानी है। तो जब तक पापा फ्री होते हैं तब तक सारे मतलब मार्केट बंद हो चुके रहते हैं। तो इस वजह से परेशानी हर तरफ से बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन खैर ठीक हो जाएगी। क्योंकि क्या हो रहा था ना कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट लग रहा था, जैसे वायरिंग में शॉर्ट वगैरह लग रही है, शॉर्ट की वजह से ऐसा हो रहा था। इनका 5 6 दिन का कष्ट है, उसके बाद 4 5 दिन और लगेंगे घर को पूरा सेट करने में। तो इस तरह से है, 10 दिन के परेशानी है, लेकिन हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि वायरिंग अगर गड़बड़ है तो कहीं पे भी शॉर्ट लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं उस टाइम पे। मतलब क्या घर में कभी हम लोग घर से बाहर ही गए हुए हैं, कुछ है तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हुआ तो हुआ क्या। कहीं पे भी घर में न रहने के बाद अगर कुछ होता है तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से है कि परेशानी झेलनी पड़ेगी, लेकिन हाँ हो जाएंगे। 2 दिन हो चुके हैं, 2 3 दिन से शुरू है और अभी भी 2 3 दिन और लगेंगे वायरिंग में। उसके बाद 3 4 दिन और लगेंगे हमें पूरे घर को सेट करने में, साफ़ सफाई करके। तो चलिए मैं आपको एक नज़र दिखाती हूँ कि क्या क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे अस्त व्यस्त तरीके से सारे सामान पड़े हुए हैं। सोफे के ऊपर ऐसे हमने चादर वगैरह डाल दिया हुआ है किसी तरीके से कि डस्ट वगैरह ना पड़े। और बच्चे एक घर में बंद हो करके सब परेशान हुए हुए हैं। यहाँ पर हमारे किचन में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सारा खाली, सब कुछ खाली ही पड़ा हुआ है, क्योंकि सारे बोर्ड वगैरह खुले हुए हैं। सब में आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ के बोर्ड का हाल देखिए। ये सब भी ऐसे ही हुआ है। और भी मैं आपको दिखाती हूँ अपने पूरे घर का हाल क्या हो रखा है, मेरे घर का हाल। ये देखिए यहाँ पर भी सारे घर खाली किए हुए हैं, सारे वायर वगैरह पड़े हुए हैं।
ये देखिए मेरी जो मशीन है उसका क्या हाल हो गया है धूल गर्दे से। ऊपर में पूरी विट वगैरह गई है, विट से पूरी वायरिंग हो रही है। एक बार जब सब कुछ हो जाएगा ना तो घर बहुत ही अच्छा क्लियर दिखेगा, लेकिन अभी जब तक नहीं हुआ है तब तक बहुत परेशानी। कैसे जैसे जैसे सामान मतलब रूम खाली करके हमने दिया हुआ है, बहुत सारे सामान ऊपर के रूम में रखे हुए हैं, इसलिए नीचे के सामान आपको नहीं दिख रहे होंगे, खाली दिख रहे होंगे। यहाँ पर मैंने क्रॉकरी वाले में पेपर वगैरह सामने लगा दिया है कि धूल गर्दे अंदर नहीं जाए। देखिए कैसे ढकना पड़ा है सब। यहाँ के भी सारे सामान गायब हो गए हैं और मेन जो काम चल रहा है वो यहाँ पर। यहाँ देखिए मेरा वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर सब कैसे कैसे सब ढक के पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको सारे मोटर करके ये कल तो पूरे लटके पड़े थे। ये मेरा हैंगर है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगी हुई है, उसके अंदर भी हमने एक डिब्बी लाइट की लगवाई है। ये तो मैंने साफ कर दिया है, नहीं तो पूरे धूल गर्दे से भरे पड़े थे सबके साथ। बस एक ही एरिया है घर का जो कि जहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, जो ठीक है, और वो है बाहर का गार्डन का एरिया। यहाँ पर बच्चों ने बैग वगैरह कैसे कैसे तैसे फेंक रखी है। आज जो है वो यहाँ का बोर्ड है वो कटने वाला है। आज तो इस जगह पे इतने धूल उड़ने वाले हैं कटिंग होने के कारण। इस बोर्ड को कट करना है, यहाँ इस बोर्ड को कट करके और यहाँ पे एक बड़े बोर्ड लगाने हैं। और इसे करने के लिए घर में इतने धूल आज उड़ने वाले हैं कि पूछिए मत। आज तो हाथ धोने वाली है। बस घर का यही एरिया एक है फ्रेंड जो बचा हुआ है, जिसे मैंने अभी क्लीन किया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरी तोड़फोड़ मची हुई है, पूरी पाइप वगैरह लटकी हुई है यहाँ पे। यहाँ से ही ये बच्चों ये जो है ना के सारे वायरिंग खुल जाते हैं, तो एक लाइट पंखा पे भी आफत। कल तो नेट पे भी आफत हो गई थी, नेट भी नहीं चल रही थी। और यहाँ पे सिर्फ ये हमारा जो ये जो एरिया है ना, बस यही बचा हुआ है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सब साफ सफाई मैंने कर दी है। तो एक यही एरिया है जहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, जो एकदम से सही है। एक ये एरिया है जो सही है, जहाँ पे हमें कुछ तोड़फोड़ नहीं करनी है। और जब सब काम हो जाता है तो यहाँ पर हमें बहुत सारे यहाँ प्लांट वगैरह को सही करने हैं। देख सकते हैं ऐसे अस्त व्यस्त सारे प्लांट पड़े हुए हैं, सारे प्लांट को हमें करना है यहाँ पे सही। मतलब एक भी मेरे पास फ्लावर वाले प्लांट अभी नहीं है, जो समर के प्लांट होते हैं वो नहीं, हमने नहीं लिया है। अब घर के काम सब खत्म होने के बाद फिर मैं शुरू करूँगी। अभी पता भी नहीं चल रहा है कि नर्सरी में कौन कौन से प्लांट आए हैं समर के, तो वो सब भी मैं एक बार जा कर के देखूँगी। और गर्मी भी उतनी हो रही है। बिजली के सारे काम हमें इसलिए करवाने पड़ रहे हैं क्योंकि मतलब अंदर ही अंदर शॉर्ट लग रहे थे, और शॉर्ट लगने की वजह से कभी भी कुछ भी हो सकता है। और हम लोग अक्सर मतलब कभी कभी टूर पे बाहर निकल जाते हैं, तो उस टाइम पे जब घर के सारे बिजली के मतलब जितने भी लाइट्स, फैन, एसी वगैरह बंद हो जाते हैं, तो उस टाइम पे शॉर्ट लगने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से है कि मतलब सब कुछ सही होना चाहिए। और ये सब मेरे हस्बैंड को ही ज़्यादा नॉलेज है, तो वही ये सब करवाते रहते हैं। और क्या हुआ है कि सैटरडे संडे की छुट्टी आ गई है, तो अपना काम करवाए जा रहे हैं। रात को इतने थक जाते हैं, वो कंटिन्यू खड़े रहते हैं, मतलब काम देखना करना, क्योंकि उनको ना ये सब जो काम है ना, घर के जो भी काम है ना, बिजली के, इलेक्ट्रिक के जो भी काम रहते हैं या कोई भी काम, जब सोलर भी लगा था ना तो कंटिन्यू ऊपर छत पे खड़े होकर के सोलर फिट करवा रहे थे, जबकि फिट कर किसी और को करना था, लेकिन वो छोड़ते किसी के ऊपर अपना काम नहीं है। बोलते अपने घर का काम है तो खुद से देखना है, करना है। तो अभी बिजली के काम जो हो रहे हैं उसमें 3 दिन से कंटिन्यू खड़े होकर के काम करवा रहे हैं। और रात को इतनी पेन होती है उनको पैर में और कमर में कि पूछिए मत, तो दवा खा करके सोते हैं वो।
तो खैर चलिए कोई बात नहीं है फ्रेंड, तो ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर देखती हूँ कि बच्चे अभी तक उठे नहीं हैं, क्योंकि आज है संडे और बच्चे हैं सोए हुए। तो जा रही हूँ मैं बच्चों को उठाने के लिए।